हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल है जून 2024 का। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। उनके लिए अलग अलग वीडियोस सभी लगन राशि के जातकों के लिए बना रहे हैं, जो आप तक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो ये चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, मित्र हैं, उनके विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और ये आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम मंथली राशिफल हो या वो एनुअल राशिफल हो, वार्षिक राशिफल क्यों ना हो, तो हम इस बात के विषय में ज़रूर बताया करते हैं कि भाई देखिए, जो भी जीवन में, हम सभी के जीवन में जो अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, वो जो भी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के आधार पर हमें मिलते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा अगर हमें ये जानकारी मिल जाए कि भाई जून 2024 में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ रहेगा, शत्रु ग्रह के साथ रहेगा, कमज़ोर है, पावरफुल है, तो हमें थोड़ा सा समझने में चीज़ें, उसमें आसानी हो जाती है चीज़ों को समझने में। तो प्रिय साथियों, आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चार्ट है आप कन्या लगन राशि के जातकों का। और इस चार्ट में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो ग्रह हैं उन कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। और इन ग्रहों में से भी कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से जहाँ पर वो हैं वहाँ से निकल करके अगली राशि में वो जाएंगे। और ऐसा ये हर महीने ही हुआ करता है, ऐसा नहीं है कि ये इसी महीने है। तो आपको हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा ये चर्चा ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके बाद हम आपसे करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में चर्चा। अलग अलग क्षेत्रों में बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना इन ग्रहों के आधार पर बन रही है आपके लिए जून 2024 में। और अंत में आपको कुछ उपाय भी देंगे, ऐसे उपाय, सरल, आसान और अचूक उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में सुख और शांति बनेगी और आपके कार्य भी पूरे होंगे। तो प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये नवम भाव है और शुक्र की राशि वृषभ है। यहाँ पर पूरे 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, यानी कि चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, सूर्य जो हैं यहाँ से, ये उनकी शत्रु राशि है, ये 14 जून तक यहाँ पर रहेंगे। और 14 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ से और अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि कहाँ है? जहाँ 3 नंबर लिखा है, दशम भाव में चले जाएंगे सूर्य, और फिर पूरे महीने वहीं पर बने रहेंगे जून के अंत तक। इसी प्रकार बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी यूं तो अपनी राशि में है, अपने घर में है, नवम भाव में, लेकिन ये भी अपनी राशि से निकलेंगे और ये 12 जून को निकलेंगे। 12 जून को जब ये निकलेंगे तो मार्गी अवस्था में और अस्त अवस्था में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सूर्य के नज़दीक हैं काफ़ी, तो इसलिए अस्त हो गए। तो ये जो है मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से 12 जून को निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए और अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर इनको सूर्य का साथ मिलेगा, जो कि महीने के अंत तक बना रहेगा। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह भी जो है वो 14 ही जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी मित्र राशि वृषभ से निकलेंगे नवम भाव से और दशम भाव में प्रवेश होगा इनका स्वयं की अपनी राशि में, मार्गी और अस्त अवस्था में। ये भी अस्त हैं क्योंकि सूर्य के नज़दीक हैं। नज़दीक होने से ग्रह अस्त हो जाता है। राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, बाकी सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, फिर जो है वहाँ पर 14 जून से बुध का संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ और मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगा और ये संबंध चलेगा 29 जून तक। यूँ तो मैं आपको बता दूं कि 29 जून तक इसलिए कह रहे हैं कि 29 जून को बुध अपना दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे अपनी राशि मिथुन से। लेकिन उससे पहले ये 25 जून को पश्चिम में उदय हो चुके होंगे, 25 जून को ये उदय हो जाएंगे। तो मार्गी और उदय अवस्था में फिर ये यहाँ से 29 जून को निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन से और अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 11th हाउस में। ये बुध की स्थिति रहेगी। गुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति तो देखिए पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही नवम भाव में बने रहेंगे
और पहले से क्या थे, ये मार्गी और अस्त थे, लेकिन 2 जून को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, तो इनकी पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। बस फर्क इतना ही होगा कि ये अपने शत्रु के घर में होंगे, बाकी अपनी स्थिति इनकी बेहतर रहेगी। मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे 2 जून से और महीने के अंत तक, तो ये यहाँ बने रहेंगे। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो साथियों बताना चाहेंगे कि मंगल भी जो हैं, अभी तक जैसा कि आपको हम बताते आ रहे थे पिछले महीने तक कि वो राहु के साथ बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मीन में, गुरु के घर में, लेकिन शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। परम शत्रु हैं राहु और मंगल एक दूसरे के। तो मंगल और राहु का एक साथ बैठना भी बहुत अशुभ माना गया है, बहुत अशुभ योग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं। और अंगारक योग जिस किसी भी कुंडली में बनता है, जिस किसी की जातक की किसी भी घर में, उस घर से संबंधित जीवन भर उस जातक को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो अब वो अंगारक योग, अंगारक दोष कहा जाए, खत्म हो रहा है। क्यों? 1 जून को मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके शत्रु राहु का साथ छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मेष में जा रहे हैं, अष्टम भाव में आपकी चार्ट में, और फिर मार्गी और उदय अवस्था में है। तो स्थिति बहुत अच्छी है, अपने घर के हैं, अपनी राशि के हैं, स्वग्रही हो जाएंगे और मार्गी और उदित होंगे, और पूरे महीने फिर वो अष्टम भाव में ही बने रहेंगे। बात कर लेते हैं राहु की। राहु तो खैर पूरे महीने अपनी समराशि मीन में सप्तम भाव में, 7th हाउस में बने रहेंगे। इसी प्रकार शनि की बात करें तो शनि भी पूरे महीने बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, 6ठे भाव में। लेकिन 29 जून को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 1 जून से और 29 जून तक तो ये रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे। ये शनि की स्थिति रहेगी, लेकिन अपना राशि परिवर्तन ये नहीं करेंगे, 6ठे भाव में ही अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु लगन भाव में है, 1st हाउस में, अपनी समराशि कन्या में, इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। तो साथियों ये जो हमने अभी आपको बताया है, ये ग्रहों की वो स्थिति है जो जून 2024 में गोचर में रहने वाली है, उससे हमने आपको अवगत कराया है और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसी स्थिति के आधार पर, इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट्स जून 2024 में मिलेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो जानते हैं कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि यूँ तो बुध आदित्य राजयोग भी बना है और भी कुछ अच्छे राजयोग, क्योंकि चतुर्ग्रही योग जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया था ग्रहों की स्थिति से जब अवगत करा रहे थे कि 9वें भाव में 4 ग्रह योग बन रहा है और ये जो चतुर्ग्रही योग बनेगा ये 12 जून तक बनेगा, क्योंकि 12 जून से फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा राशि परिवर्तन करने का। पहले शुक्र निकलेंगे, फिर जो है सूर्य और बुध निकलेंगे 14 जून को, तो अकेले बृहस्पति रह जाएंगे। लेकिन फिर 14 जून से 10वें भाव में आपके त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो मैं आपको पूरे महीने का फलित बता रहा हूँ, पूरे महीने के रिजल्ट्स बता रहा हूँ किस प्रकार के रहेंगे। कि देखिए, आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, अपने कार्य क्षेत्र, अपने वर्क प्लेस की बात मैं कर रहा हूँ आपके, चाहे आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहता हूं अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी, अवश्य होगी। आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ भी मिलेगा। और मैं प्रिय साथियों सुखों की भी बात कर लूं, सुखों में भी थोड़ा वृद्धि आपके अवश्य होगी और आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं 12 जून के बाद से लेकर के। सुखों का भी आप भरपूर लाभ लेंगे और जो नहीं भी सुख होंगे आपके लिए उपलब्ध, वो भी आप अपने लिए जरूर अरेंज करेंगे, ऐसा भी करेंगे। और कोई जो भी आपको पदोन्नति होगी या जो भी आपका एलिवेशन होगा या जो भी आपकी उन्नति होगी, वो जरूर होने के योग हो रहे हैं, बन रहे हैं, पक्के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ थोड़ी कमी किस बात की रहेगी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रहे थे उसके अनुसार ना मिल करके थोड़ा उसमें कमी जरूर रहेगी, लेकिन मिलेगा अवश्य। उतना ना मिल करके थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन यानी कि अब मान लीजिए कि आप कुछ और बेहतर रिजल्ट्स मिलने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो उतने ना मिल करके थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अवश्य पूरे महीने। प्रिय साथियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके घर परिवार की ओर से भी
आपको अगर कोई अपना नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वो महीना है कि आपको अपना नया कार्य करने में भी आपके परिवार के लोग आपकी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मदद आपके लिए ज़रूर उनकी ओर से आएगी। अगर आप अपने लिए उनसे कुछ मदद की अपेक्षा करना चाहते हैं अपना कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, ये भी इस प्रकार का भी योग बन रहा है। बात कर लेते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा पूरे महीने। तो प्रिय साथियों, मैं बता दूं कि धन का आगमन सामान्य से मध्यम मात्रा में होता रहेगा, बनता रहेगा। धन की ऐसी बात भी नहीं है कि कोई बहुत विशेष कमी होगी या आपको धन के लिए जूझना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से सामान्य से मध्यम मात्रा में धन के आगमन आपके हाथों में आता रहेगा, होता रहेगा। और सेविंग्स भी आप जितनी चाहेंगे या जहां जैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसके अनुरूप तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में सेविंग्स या अपना इन्वेस्टमेंट अगर चाहेंगे तो अवश्य कर लेंगे, थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन कर लेंगे। इसी प्रकार से घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कोई बहुत ज़्यादा तलखी या तनाव तो नहीं रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत छुटमुट जैसे कुछ कहा सुनी हो जाती है, अदरवाइज ओवरऑल अगर हम बात करें एवरेज तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। प्रिय साथियों, सुख सुविधाओं की मैंने आपसे कहा ही है कि आपको अच्छा लाभ आप लेते रहेंगे, पहले ही बता चुके हैं। और आगे प्रेम संबंधों की बात भी कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो प्रेम संबंधों के लिए ये महीना जो है जून का आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कोई बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ आप भरपूर आनंद लेंगे, आप एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और किसी ना किसी तरीके से कहीं घूमने की, ऐसा कोई योग नहीं है इस महीने। हाँ, इतना ज़रूर है कम्युनिकेशन के जरिए या कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया, मिल गए, हो गई बातचीत थोड़ी बहुत। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि पूरा भरपूर एंजॉय करना अपने इस रिलेशनशिप का या अपने अफेयर्स का, वो योग आपके चार्ट में इस महीने नहीं है, उसमें कमी है। विवाह का भी योग नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग रखते हैं कि आप अपना विवाह करें तो जून में कोई ऐसा योग आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए नहीं है। जो विवाहित हैं, महिला या पुरुष, उनके लिए बता दें तो जो महिला हैं या पुरुष हैं, विवाहित हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से कमी के संकेत हैं। यानी कि वैवाहिक सुखों में थोड़ी बहुत कमी अवश्य है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव, टेंशन ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ रहे, तो हम उसके लिए अंत में आपको उपाय ज़रूर देंगे। वो आप उपाय जो है आप करिएगा तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेकर के ये कैसा रहेगा, तो शिक्षा में कमी के संकेत हैं। शिक्षा से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी कमी के संकेत हैं। प्रिय साथियों, देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं, घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको बहुत मुश्किल से हो पाएगी। तो अपना पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, परिश्रम करें। जहाँ तक हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो संतान है, संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स मिलेंगे माता पिता को, उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता माँ बाप को, माता पिता को उनसे हो, इस बात के भी संकेत नहीं है। हाँ, बस ठीक ठीक कार्य चलता रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर उनके द्वारा माता पिता को कुछ नॉर्मल, सामान्य परिणामों की भी प्राप्ति हो रही है तो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी होगा इस महीने, जैसी ग्रहों की स्थिति है। अगर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आपका। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। बस थोड़ा सा माह के बिल्कुल अंत में जा कर के थोड़ा बहुत समस्या बनती हुई दिख रही है। तो इस महीने ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, बाकी भी सारे कार्य पूरे हों। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताऊंगा कि देखिए, आप चंडिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर आप चंडिका स्तोत्र का पाठ करेंगे और साथ में अर्गला स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, अर्गला स्तोत्र भी जो है दुर्गा सप्तशती में होता है, तो ये आप 2 पाठ करें, छोटे छोटे पाठ हैं, आप इनको करेंगे तो आप निश्चित रूप से सारे कार्यों
या बाधाओं से दूर होंगे। जो भी ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्याएं आपकी दूर होंगी और कार्य आपके पूरे होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो सभी कन्या लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली राशिफल जून 2024 का। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें और जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे वीडियोस पूरी नोटिफिकेशंस के साथ समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उनका पूरा लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, व्यूअर्स से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।